हेलो विद्यार्थी जी, आपको दिशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 10 क्लास का पढ़ रहे हैं। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या पढ़ रहे हैं मित्र? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। जरा ध्यान देंगे, 10th क्लास का एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। समानांतर श्रेणी। क्या पढ़ रहे हैं जी? समानांतर श्रेणी के बारे में पढ़ रहे हैं। और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 चल रहा है। क्या चल रहा है मित्र? 5.3। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3। पिछला क्लास में मित्र हम लोग पिछला क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर चुके थे? 14 तक कर चुके थे। 14 तक हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग 15 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर कहाँ से? 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 से। जरा एक बात ध्यान देंगे मित्र, गणित जो है हम बार बार बोलते हैं अभ्यास का चीज है, प्रैक्टिस का। गणित में जितना ही आप अभ्यास करिएगा उतना ही आप परफेक्ट बनिएगा और गणित बनाने में आपको आसानी हो जाएगा और आपसे खुद गणित बनने लगेगा। जितना अभ्यास कीजिएगा गणित छोड़कर और कोई भी सब्जेक्ट में जितना आप अभ्यास करते हैं, जितना प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही आप क्या बनते हैं मित्र? परफेक्ट बनते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये 15 नंबर स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी कलम निकाल कर रेडी हो जाइएगा। कॉपी कलम निकाल कर आप लोग रेडी हो जाइए और साथ में लिखते भी चलना है मित्र। और चेचिस को तगड़ा कर लेना है। चेचिस को क्या करना है? तगड़ा कर लेना है। पहले क्वेश्चन एक बार अच्छा तरीका से पढ़ लीजिए। इस तरह का जो क्वेश्चन रहता है मित्र, क्वेश्चन देखकर ही स्टूडेंट डर जाते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये बनेगा कैसे। लेकिन जो ज़्यादा बड़ा है वो उतना ही सरल और छोटा में क्या होता है? बन जाता है। इसलिए बड़ा देखकर हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है और डरने की आवश्यकता नहीं है। सिखाने का जिम्मेवारी पूर्णता किसका है मित्र? मेरा है। आप सिर्फ टकटकी लगाकर ध्यान केंद्रित होकर क्या करना है? देखना है। तो आगे बढ़ें क्या? बढ़ जाएं? तो चलिए, आपका इजाज़त है तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए? क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। चाहें तो क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट क्या कीजिए? ले लीजिए। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा मित्र। चाहें तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। और आप क्या कीजिए? देखिए जरा क्वेश्चन को। कह रहा है क्या? सुनेंगे। चलिए, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, कह रहा है कि कोई निर्माण कार्य चल रहा है, संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। जरा ध्यान दीजिएगा, जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। हम पहले क्वेश्चन को एक बार अच्छा तरीका से पढ़ लेते हैं। देखिएगा मित्र, पहला दिन के लिए जो जुर्माना है, पहले दिन के लिए जुर्माना जो है, देखिए यहाँ पे कितना है? 200 रुपया है। और दूसरे दिन के लिए जुर्माना देखिएगा यहाँ पे 250 रुपया है। और तीसरे दिन के लिए जुर्माना देखिए 300 रुपया है, इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले दिन के जुर्माना से 50 रुपया अधिक हो। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से देखिए, तो एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इन कार्य को में
30 दिन का विलंब कर देता है, 30 दिन का लेट कर देता है, 30 दिन का वो क्या करता है, लेट। विलंब मतलब होता है लेट कर होना, तो विलंब कर देता है। तो हमें जब वो ठेकेदार 30 दिन का विलंब करेगा तो उसे कितनी राशि देना पड़ेगा, अदा करना पड़ेगा। अदा करना मतलब देना। पहले एक बात आप समझ लीजिए, अच्छा तरीका से एक बात को क्या कीजिए मित्र, समझिए, देखिएगा, अच्छा से समझिए। पहले एक बात को अच्छी तरीका से पहले आप समझ लीजिए। क्वेश्चन बहुत आसान है। एक देखिए काम है, हम आसान भाषा में समझा देते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिएगा, एक कोई काम है, ठीक है, और वो काम होता है ठेके पे। चलिए ठीक है, तो इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है मित्र, एक प्रतिबंध लगाया गया है। क्या लगाया गया है, एक प्रतिबंध। वो प्रतिबंध क्या है कि अगर आपको एक दिन लेट होता है, एक दिन अगर लेट होता है, समझेंगे अच्छा से आप, चेचिस तगड़ा करके, एक दिन लेट होगा तो उसको 50 रुपया क्या देना पड़ेगा, जुर्माना। और पहला दिन का जो जुर्माना है, जरा ध्यान दीजिएगा, पहला दिन का जुर्माना है देखिएगा 250। उसके बाद दूसरा दिन के लिए हो जाएगा 50 रुपया, इसमें बढ़ेगा क्योंकि एक दिन अगर लेट होगा तो 50 रुपया अधिक देना पड़ेगा। तो ये 250, अगर दूसरा दिन होगा तो ये हो जाएगा 300, क्योंकि 250 में 50 बढ़ेगा तो कितना होगा मित्र, 300। अगर तीसरा दिन का हम बात करते हैं, तीसरा दिन का, तो यही मेरा कितना हो जाएगा, 300 और 50 350। हर एक दिन देखिए 50 रुपया क्या होगा, बढ़ेगा। और पहला दिन का देखिए कितना है मित्र, 250। फिर 250 में 50 बढ़ा तो 300, और 300 में 50 बढ़ा तो 350। अगर चौथा दिन भी लेट करता है, चौथा दिन, तो 50 रुपया और बढ़ जाएगा। तो चौथा दिन जो इसे लगेगा वो आप बताइए, 350 है तो 50 बढ़ जाएगा, 50 बढ़ेगा कि नहीं, तो बढ़ेगा 50, तो 350 में 50 बढ़ेगा तो ये 400। इसी तरह से आगे 50 रुपया बढ़ते जाएगा। तो कह रहा है कि 30 दिन वो ठेकेदार अगर लेट कर दे, मतलब 30 दिन काम पे नहीं जाए, कितना दिन, 30 दिन, तो उसे कितना जुर्माना देना पड़ेगा 30 दिन के लिए। तो चलिए हम आगे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए यहाँ जरा देखिएगा मित्र, पहले इसे हम हटा देते हैं, उसके बाद अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, अब सबसे पहले जुर्माना से बने एपी, जो लेट होने के बाद जो जुर्माना देगा उससे एपी बन रहा है। क्या, जरा ध्यान दीजिएगा, कार्य में साथ में लिखना प्रारंभ कर दीजिएगा, साथ में लिखते चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मित्र। तो देखिएगा, कार्य में विलंब होने पर जुर्माना से बने एपी इस प्रकार है। जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, क्या है, कार्य में विलंब होने पर जो जुर्माना से बना एपी इस प्रकार है। तो पहला दिन देखिए, पहला दिन यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, पहले दिन के लिए जुर्माना कितना है, पहला दिन के लिए तो 200 है, तो यहाँ हो जाएगा पहले क्या मित्र, 200। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, पहला दिन के लिए जुर्माना कितना है मित्र, 200 है, 200 रुपया। उसके बाद दूसरे दिन के लिए देखिए जुर्माना कितना है, यहाँ देखिएगा तो 250 है, क्योंकि 50 रुपया हर एक दिन क्या होता है, बढ़ता है। देखिए तीसरे दिन के लिए जुर्माना यहाँ देखिए कितना दिया हुआ है, अच्छा से पढ़ लीजिए, देख लीजिए आप, 300 है मित्र, कितना है, 300। उसी तरीका से अगर एक दिन और बढ़ जाए, चौथा दिन भी विलंब हो जाए, तो ये हो जाएगा आपका
300 हो जाएगा। 50-50 रुपया का क्या होगा मित्र, वृद्धि होगा। पहले 200, फिर 250, फिर 300, 350 और आगे अगर भी रहा तो ये हो जाएगा कितना मित्र, 400 हो जाएगा। कितना, और डॉट डॉट डॉट। ये देखिए काम में विलंब हुआ है तो जो एपी बना है मेरा वो एपी देखिएगा इस प्रकार है। क्लियर है मित्र। आगे हम बढ़ा दूं, आगे बढ़ा दें तो सर आगे आप क्या कीजिए, बढ़ा दीजिए। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पे टकटकी लगाकर देखेंगे। टकटकी लगाकर आप क्या करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पे अब देखिए, सबसे पहले हमें बताइए इसका प्रथम पद बताइए क्या है, और डी बताइए क्या है, और एन क्या है जो बताइए। ए मतलब प्रथम पद होता है मित्र, डी मतलब सर्वांतर होता है कॉमन डिफरेंस, और एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। ए तो आप देखिए प्रथम पद इस एपी का क्या है, तो 200 है, तो 200 लिख दिए। क्लियर है। डी बताइए क्या है, तो डी कितना का वृद्धि हो रहा है, तो 50 रुपया का वृद्धि हो रहा है। मतलब 200 के बाद इसमें 50, 250, 50, 300, 300 में 50, 350, इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। क्लियर है। तो कितना वृद्धि हुआ, 50 रुपया। तो ये हो गया मेरा कितना, 50। डी कितना का गैपिंग है, तो 50 का। देख लीजिए 250 में अगर 200 घटाते हैं तो 50 बचेगा, 300 में अगर 250 घटाते हैं तब भी 50 बचेगा, अगर 350 में 300 घटाते हैं तब भी 50 बचेगा। तो ये क्लियर हो गया। एन देखिए, एन जो है 30 दिन के लिए बोला है। कितना दिन के लिए, 30 दिन के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा कितना, 30 दिन के लिए निकालना है। तो जरा ध्यान देकर अब क्या कीजिए मित्र, आप समझिए थोड़ा। इसे हम आगे बढ़ा देते हैं, साथ में नोट करते चलना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब ज़रा आप क्या कीजिए, देखिए। तो हमें निकालना है एसएन। क्या निकालना है मित्र, एसएन। 30 दिन का विलंब होने पर ठेकेदार के द्वारा कितनी राशि देनी पड़ेगी, मतलब अदा करनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। टोटल 30 दिन का जोड़ के हमें निकालना है कि कितना पैसा देना पड़ेगा। 30 दिन के जोड़ कर, तो 30 दिन का हम जोड़ के निकालेंगे तो आप समझ रहे हैं कि Sn लगेगा। अब चलिए आगे बढ़ा देते हैं हम इसमें। चलिए तो n बताइए मित्र क्या है, n। तो यहाँ देखिए n क्या है, 30 है। तो यहाँ हो जाएगा 30/2 2 और ए देखिएगा कितना है मित्र, 200 है, प्लस n। तो n तो देखिए यहाँ 30 है, तो यहाँ रख देंगे 30 और -1 और इंटू डी देखिएगा 50 है सर्वांतर। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, हल कर देंगे, सोल्व कर दीजिए। अब आप तो सोल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये देखेंगे आप, ये 2 टाइम्स में ये कट जाएगा 15 बार, और ये देखिए 200 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 400। क्लियर है मित्र। अब यहाँ देखिएगा 30 में से 1 घट जाएगा, तो ये 29 और गुने 50 हो गया। क्लियर है। आगे ज़रा आप टकटकी लगाकर देखेंगे, आगे टकटकी लगाकर देखेंगे Sn। तो ये Sn तो S30 मतलब 30 दिन का हमें विलंब होने का पैसा निकालना था। कितना दिन का, 30 दिन का। तो S30, n जो है 30 था, तो n के जगह पे हमने क्या रख दिया, 30 रख दिया। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं, नोट करते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ा देते हैं। अब यहाँ देखेंगे 15 और ये है कितना मित्र, 400 प्लस ये गुना कर दीजिए। तो देखिए 0 का 0 हो गया, और ये 9×5 = 45 का यहाँ देखिए 5 हो गया, 9×5 = 45, 9×5 = 45 और 5 दूना 10, और 10 और 4 कितना हो जाएगा मित्र, 14। तो ये हो गया। अब इसे पूरे को हम लोग अच्छा से कर देते हैं, तो यहाँ पे हल कर सकते हैं आप। यहाँ देखिए 15 गुना और इसे जोड़ दीजिए, तो 0 और 0 0 यहाँ हो गया। क्लियर है। उसके बाद 5 और 0 यहाँ देखिएगा, क्लियर, ये भी क्या है, 5 है। उसके बाद यहाँ 4 और यहाँ 4, तो 4 4 कितना है मित्र, ये देखिएगा। इसे अच्छा से और लिख देते हैं हम।
तो यहाँ पे देखेंगे आप कि 0 का 0 हो गया ये, और उसके बाद ये 5 का 5 यहाँ हो गया, ये भी क्लियर था, और 4 4 यहाँ देखिएगा 8 हो गया मित्र, और 1 का 1 हो गया। अब हम इसे गुना कर देंगे 15 और किसको गुना करेंगे, 5 को। 15 और 5 को गुना करेंगे मित्र, तो गुना कर दीजिए, सॉरी 15 और 18 50 को गुना करना है, मल्टीपल करेंगे तो कर दीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पे करके देख लेते हैं कि क्या आता है। 15 को मल्टीपल करेंगे 50 और किससे मित्र, 18 से। 18 50 में 15 से गुना करेंगे तो ये 0 का 0, 5 5 देखिए 25 का 5, 5 5 25 के 5, 8 5 40 और 2 42 और 5 और ये 4 9 हो गया, क्लियर है। ये 0 का 0, 5 का 5 और यहाँ देखिएगा 0 का 0 हो गया, 5 का 5 हो गया, 8 का 8 हो गया और 1 का 1 हो गया। तो यहाँ 0 हो गया मित्र, ये 5 हो गया और 5 2 7 हो गया, 9 8 17 का 7 और 1 1 2, तो 2 7 7 5 0 आंसर बिल्कुल राइट है मेरा। तो यहाँ देखिएगा 2 7 7 5 0, ये राशि उसे देना पड़ेगा ठेकेदार को। कितना दिन, अगर वो 30 दिन लेट कर देता है तब उसे कितना देना पड़ेगा, देख लीजिए 27,750 रुपया देना पड़ेगा। तो बेचारा जितना का काम नहीं लिया था उतना का उसे विलंब शुल्क देना पड़ा, मतलब पैसा देना पड़ा। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ठेकेदार 30 दिन लेट करता है तो उसे ये राशि देना पड़ेगा। इसका यही खूबसूरत आंसर हो गया। तो पहले आप क्या कीजिए, अच्छी तरीक़ा से इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं। पहले नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन जरा देखेंगे मित्र। अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को मज़ेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल मज़ा वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल मज़ा का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए एक बार अच्छा से टकटकी लगाकर। चलिए जरा क्वेश्चन को एक बार अच्छा तरीक़ा से पढ़ लेंगे। पहले क्वेश्चन को अच्छा तरीक़ा से एक बार पढ़ लेंगे पहले। चलिए सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं मित्र, देखिएगा। चलिए, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को एक बार पढ़ लीजिए। उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया की राशि रखी गई है। देखिए, कोई स्कूल है, उसमें 7 विद्यार्थियों के कोई शैक्षिक प्रदर्शन हुआ, प्रतियोगिता हुआ है, उसमें 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया दिया जा रहा है। 700 मतलब 7 पुरस्कार का कीमत कितना होगा, 700 होगा, रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार के मान ज्ञात करें। 7 पुरस्कार का मान हमें क्या करना है मित्र, निकालना है। पहले समझिएगा, 7 पुरस्कार देना है, पुरस्कार देना है और उसका कीमत कितना रखा गया है, तो 7 पुरस्कार का कुल जो कीमत है वो 700 रुपया है। मतलब 7 पुरस्कार का जो दाम होगा, मूल्य होगा, वो 700 होगा। जैसे मान लीजिए किसी को कलम दिया गया, किसी को कॉपी दिया गया, किसी को डायरी दिया गया, किसी को और कुछ दिया गया, किसी को मान लेते हैं कि घड़ी दिया गया। तो इस तरह से 7 पुरस्कार दिया गया है और 7 का जो कॉस्ट है, क्या हम बोले, 7 का जो कॉस्ट है, कीमत, उससे वो कितना में खरीदा गया है मार्केट से, 700 रुपया।
कितना में? 700 में। तो बोल रहा है तो प्रत्येक पुरस्कार के मान आप ज्ञात कर लीजिए। सातों पुरस्कार कितना कितना का है, सब तो बराबर नहीं होगा। कलम सस्ता होगा, कॉपी महंगा होगा, डायरी उससे महंगा होगा, घड़ी उससे महंगा होगा, है। तो आपको सातों पुरस्कार का मान क्या करना है? निकालना है। चलिए हम अब हल करते हैं। ये तो आपको हम समझा रहे थे, चलिए अब हल कर देते हैं। आप चाहें तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मित्र। क्वेश्चन को चाहें तो आप स्क्रीनशॉट क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। अब जरा आप देखिए, सबसे पहले कुल पुरस्कारों की संख्या, यहाँ देखिएगा कुल पहले लिख देते हैं, दिया हुआ है, गिवेन लिख लीजिए, पहले दिया है, पहले लिख लेंगे मित्र गिवेन दिया है। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए, पहले दिया है, गिवेन दिया है। क्या हम लिखें जी? गिवेन दिया है। चलिए जल्दी करेंगे, गिवेन दिया हुआ है, आप क्या कीजिए? लिख लीजिए। सबसे पहले कुल पुरस्कारों की संख्या, कुल पुरस्कारों की संख्या। तो कुल पुरस्कारों की संख्या जो है मित्र वो n है, n। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? n। तो ये क्या है? 7। कुल पुरस्कार कितना देना है? तो 7 देना है। तो ये n हो गया 7। अब जरा देखिएगा, कुल कितना पुरस्कार है? 7। तो सातों पुरस्कारों का मूल्य कितना है? 700 रुपया है। देखिएगा 7 यहाँ देखेंगे आप, 7 पुरस्कारों के मूलों का योग। तो यही तो एसएन है, क्योंकि यहाँ एक पुरस्कार का कीमत नहीं जुट रहा है, 7 पुरस्कार का कीमत जुट रहा है। साथ में लिखते चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ये देखिए लाइन फिर से समझिए, कुल पुरस्कारों की संख्या आप बताइए कितना था? तो 7 था। 7 था कि नहीं? 7 था, बिल्कुल 7 था। तो आगे जरा आप क्या करेंगे? देखेंगे। कुल पुरस्कारों की संख्या मित्र 7 है। कुल पुरस्कारों की संख्या कितनी है? 7 है। आगे बढ़ा दें। कुल पुरस्कारों की संख्या 7 है। अब सातों पुरस्कारों के मूलों का योग क्या है? तो 700 है। तो 7 पुरस्कार के मूलों का योग हो रहा है, तो एसएन हुआ। एसएन मतलब सभी का योग, सातों पुरस्कारों का योग। तो सातों पुरस्कारों का योग जो हुआ एसएन, वो कितना हो गया? 700 हो गया। अब देखिए, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया, यहाँ जरा देखिए टकटकी लगाकर, 20 रुपया कम है, मतलब हर एक पुरस्कार जो है एक दूसरे से 20 रुपया क्या है? कम है, 20 रुपया। जैसे मान लीजिए कि अगर 100 रुपया है, मान लेते हैं एक पुरस्कार, तो अगला इससे कम होगा, 20 रुपया कम होगा, तो यहाँ हो गया 80। फिर इससे भी 20 कम होगा, तो ये हो जाएगा 60, उसके बाद हो जाएगा 40, उसके बाद 20। मतलब देखिए सबसे 20 कम रहा है कि नहीं? 80 में 20 गया तो 60, 60 में 20 गया तो 40, 40 में से 20 गया तो 20, तो सब में 20 कम रहा है। तो कितना का गैपिंग है? गैपिंग कितना का है? तो 20 का है। जरा ध्यान दीजिएगा, गैपिंग टोटल कितना का हुआ? 20 का। इसलिए डी जो है सर्वांतर, इसलिए डी जो है वो आया कितना? 20 आया। तो देखिएगा सार्वांतर जो डी है मित्र वो कितना है? 20 है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए चूंकि साथ में लिखते चलेंगे, एसएन का फॉर्मूला लगाइए, एसएन का। तो n/2 2a प्लस n-1 और इंटू डी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। आगे ज़रा देखिएगा एसएन, यहाँ देखिएगा आप एसएन। तो एसएन देखिए दिया हुआ है, यहाँ देखिए 700, तो एसएन के जगह हम लोग रख देंगे कितना मित्र? 700। एन भी देखिए दिया हुआ है 7, तो एन के जगह पे देखिए यहाँ पे हम लोग रख देंगे 7 और बटा 2, ब्रैकेट बंद 2a। इसमें a देखिए नहीं है, 2 का 2 लिख दिए,
ए देखिए नहीं दिया हुआ है तो ए निकालना पड़ेगा। उसके बाद प्लस n -1, तो n तो देखिए 7 है मित्र, तो यहाँ 7 - 1 दे दिए और इंटू डी सर्वांतर। सर्वांतर जो है देखिए डी है 20, तो यहाँ रख दिए हम क्या मित्र 20 रख दिए। क्लियर है। अब इसे हल करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हल कर देते हैं। तो देखिए 2 ये डिवाइड में है तो इधर मल्टीपल में आ जाएगा, तो ये 700 और ये 7 से पहले इसे कट कर दीजिए, तो 7 से 700 जो कट होगा मित्र वो होगा आपका 100 टाइम्स में हो जाएगा। कितना टाइम्स में हुआ 100 टाइम्स में 7 से कट गया 700। आगे ज़रा आप देखेंगे तो यहाँ देखिए 100 बच गया। क्या बच गया मित्र 100 बच गया। यहाँ देखिएगा आप 100 बचा है, तो यहाँ आप 100 लिख दीजिए। 100 ये 100 बचा है कि नहीं, तो 100 बच गया। अब देखिएगा जब ये 100 हो गया तो ये डिवाइड में देखिए 2 है तो ये मल्टीपल में आ जाएगा, गुना में। ये भाग में है तो इधर गुना में आ जाएगा, सही बात है, तो ये गुना में आ गया। अब देखिए यहाँ 2 और a हो गया, प्लस 7 में से 1 गया मित्र तो 6 और इंटू ये हो गया आपका कितना 20। 7 में से 1 गया देखिए 6 और ये हो गया 20। साथ में लिखते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मित्र, साथ में ही आप क्या करते चलिए लिखते चलेंगे। यहाँ देखिएगा 100 इंटू 2 तो ये हो जाएगा आपका 200 हो गया। 200 कितना हो गया मित्र 200। क्लियर है 200 हुआ। अब ये देखिए 2a प्लस 6 दूनी 12 और ये हो गया 120। 6 दूनी 12 और 1 0 तो हो गया 120, तो ये हो जाएगा देखिए 20 और ये 120 इस तरफ आएगा तो माइनस में हो गया। क्या चीज में हुआ मित्र माइनस में हुआ। ये देखिए 20 प्लस में था, ये 20 क्या चीज में है प्लस में, इस तरफ आया तो ये क्या चीज में हो गया देखिए माइनस में हो गया। अब इधर क्या बच गया तो 2a बच गया, देख लीजिए तो यहाँ पे हो गया आपका 2a हो गया। तो ये 200 में से जब 100 घटेगा, 200 में से जब 100 घटेगा, यहाँ देखिए आप 200 में जब 100 घटेगा तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा आपका, ये आपका 200 में 120 घटा दीजिएगा, 100 नहीं 120 घटाएंगे तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। 100 में जब आप 200 में जब 120 जाएगा तो यहाँ पे देखिएगा मित्र 80 बच जाएगा। क्या बचेगा 80। अब यहाँ देखिएगा यहाँ हो गया 2a। अब ये देखिएगा मित्र कट होगा, धीरे धीरे लिखते चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इतना का पहले सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं मित्र। ये देखिए 2 से ये कट जाएगा 40 बार में, 80 40 दूना क्या होता है 80, तो ये हो जाएगा आपका 40। यहाँ a बराबर देखिए निकल गया मित्र आपका 40 निकल गया। ए मतलब एक पुरस्कार जो है कितना रुपया का है 40 रुपया का है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम आगे बढ़ा देते हैं, आप ज़रा देखिएगा तो यहाँ पे आप देखिए आगे हम क्या करते हैं, आपको अब बढ़ाने का काम करते हैं। ये देखिए तो सबसे पहले देखिए 40 रुपया आया पहला। अब देखिएगा यहाँ पे अब 40 पहला है और अब 20-20 का गैपिंग था, 20-20 का गैपिंग था। देख लीजिए आप यहाँ देखिए इसका सर्वांतर जो हम लिखे हैं मित्र, यहाँ पे डी सर्वांतर, यहाँ देखिएगा डी जो लिखे हैं वो क्या लिखे हैं तो 20 है, तो 20-20 का क्या है गैपिंग है। तो 40 और 20 60 और 60 और 20 80 और 80 और 20 100, तो 20-20 क्या होगा बढ़ते जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 140, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 और यहाँ हो जाएगा 160। तो देखिए टोटल 7 पुरस्कार हुआ। देख लीजिए ध्यान से 40 कहाँ से आया मित्र, तो यहाँ से देखिए a बराबर कितना निकाले हम 40 निकाले हैं। ए मतलब इसका एक पुरस्कार मतलब प्रथम पुरस्कार है जो 40 है। तो यहाँ देखिएगा एक 40 हुआ,
एक 60, 20-20 बढ़ाते गए हम, 80, 100, 120, 140, 160। अब आप देखिए तो सभी पुरस्कार 20 रुपया कम नहीं है। 160 में से 20 अगर आप घटा देते हैं मित्र तो 140 हो जाएगा। 140 में से अगर आप 20 घटा देते हैं तो 120 होगा। 120 में से अगर आप 100 घटा देते हैं, 120 में से 20 घटाते हैं तो 100, 100 में 20 घटाते हैं तो 80, 80 में से अगर 20 घटाते हैं तो 60 और 60 में से 20 घटाते हैं तो 40। हर एक पुरस्कार अपना अगला पुरस्कार से एक 20 क्या है, कम है, मतलब 20 रुपया कम है। अब आगे ज़रा देखिएगा, क्या देखेंगे मित्र, आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आप लिख सकते हैं प्रथम पुरस्कार। तो प्रथम पुरस्कार का जो मूल्य है बताइए कितना है प्रथम पुरस्कार का। तो प्रथम पुरस्कार जो फर्स्ट लाएगा उसको ज़्यादा कॉस्ट वाला दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 160 हो जाएगा। उसी तरह से द्वितीय पुरस्कार, दूसरे पुरस्कार का मूल्य देख लीजिए कितना है, 140 है। उसी तरीका से तीसरे पुरस्कार का जो मूल्य है, दाम है, वो देखिए कितना है, 120 है। क्लियर है मित्र। अब आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद उसी तरह से आपका चौथे पुरस्कार का कॉस्ट जो है ये रुपया में होगा, क्योंकि ये पैसा है। 120 के बाद देखिए 100 रुपया का है चौथा। पांचवा जो पुरस्कार दिया गया है उसका जो दाम है मित्र वो कितना का है, 80 रुपया का है। उसके बाद पांचवा के बाद देखिएगा छठा पुरस्कार जो है ये हो जाएगा आपका 60 रुपया का हो जाएगा। कितना का होगा, 60 रुपया का। उसके बाद उसी तरह से सातवें या सातवां पुरस्कार हो जाएगा 20 कम इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 40 रुपया का। कितना का हो जाएगा, 40 रुपया। और यही मेरा सब क्या हो गया मित्र, आंसर हो गया। यही क्या है, आंसर। बोला कि सातों पुरस्कार का आप मूल्य ज्ञात कीजिए, तो हम सातों पुरस्कार का मूल्य क्या किए, ज्ञात कर दिए। जरा एक बार और क्वेश्चन अच्छा से आप देख लीजिए क्या क्या बोल रहा था और हम क्या क्या किए थे, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले 7 नगद पुरस्कार के बात किया था और 700 रुपया कुल पुरस्कारों का क्या था, योग था। तो देखिए कुल पुरस्कारों की संख्या 7, पुरस्कारों के मूलों का योग देखिए 700, सर्वांतर डी है जो 20 है। क्यों, क्योंकि पुरस्कार 20 रुपया कम है। प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाला पुरस्कार से 20 रुपया क्या है, कम है। तो प्रत्येक पुरस्कार के मान निकालना था। तो हम SN का फॉर्मूला लगाएं और SN 700 दिया हुआ था। यहाँ से हम क्या निकाल लिए, देखिए SN का फॉर्मूला यहाँ पे लगाए हैं मित्र। SN का लगाएं तो यहाँ देखिएगा A निकाल लिए, A निकाले। उसके बाद हम 40 ए आया 40, तो 40 से 20 बढ़ा 60, 20 80, 80 20 100, 100 20 120, 40 160, 7 पुरस्कार हम निकाल दिए और इस तरह से हम आंसर क्या किए हैं, लिख दिए हैं। चलिए पहले आप अच्छा तरीका से नोट कर लीजिए।